हेलो गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों रियली जो आप लोग थंबनेल में देखा उसमें 110% सच्चाई है कि ये यूई गवर्नमेंट को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट अभी किया है। मगर देर से आया दोस्तों, दुरुस्त आया। ये लेबर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा अपडेट कभी कभी आता है दोस्तों, तो आप लोग के साथ शेयर करने में भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लेबर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों, तो मैं खुशी होकर मैं आप लोग के लिए साथ शेयर करता हूं, ताकि इससे आप लोग को कुछ सीखे और आपको कुछ खुशी मिले। और 2-3 अपडेट है दोस्तों, यूएई से रिलेटेड 2-3 अपडेट है, इंडिया के बारे में 1-2-3 न्यूज़ है दोस्तों। तो वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। और आप चैनल पर अगर नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना। दोस्तों मैं लास्ट में वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि पहले हर वीडियो की रियलिटी चेक कर लेता हूँ, जान लेता हूँ उसके बारे में, पहले रिसर्च कर लेता हूँ, फिर मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे, ऑलरेडी खुद दुबई में मैं 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो जो देखता हूँ और जो यहाँ पे न्यूज़ चलता है वो डिफरेंट होता है। न्यूज़ कुछ और होता है दोस्तों और रियलिटी कुछ और होता है। तो वो सब चीज़ को बैलेंस करते हुए मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि एग्जैक्टली अपडेट क्या है, और पहले खुशी वाला जो न्यूज़ है वो आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपको मालूम है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम आते थे दुबई में, या कोई भी वर्कर आता है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, तो होता क्या था कि कंपनियां, बहुत सारे लोग सैलरी कोई 1 महीने के बाद देता है, कोई 2 महीने के बाद, कोई 3 महीने, ऐसे भी कंपनियां मैंने अपने आंखों से देखा है दोस्तों, जो 4-4 महीना सैलरी पेंडिंग कर लेती है, 5-5 महीना सैलरी पेंडिंग करती है। इसका वजह क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि दुबई में कम से कम 10,000 से ज़्यादा कंपनी है। 10,000, हाँ दोस्तों, 10,000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े कंपनियां मिलाकर कंपनी ज़्यादा है। तो हर कंपनी को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस बीच क्या है, दुबई गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है दोस्तों, 2-3 दिन पहले ये अपडेट आया है। इसलिए मैं बोला दोस्तों ये लास्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और भी क्रिएटर के लोग को आप लोग शायद न्यूज़ में ये देखा होगा वीडियो, बट मैं ये लास्ट में बना रहा हूँ दोस्तों रियलिटी चेक करके। तो ये दुबई गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट ने सीधा क्लियर कर दिया है कि आप कोई भी कंपनी हो, या 2 आदमी का कंपनी हो, या 10 आदमी का कंपनी हो, या 5,000 आदमी का कंपनी हो, कितना बड़े भी कंपनी हो या छोटे भी कंपनी हो, तो एक वेबसाइट है दोस्तों, उस वेबसाइट पर ये लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी कंपनी है वो पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसमें रजिस्टर में वो जो भी सैलरी से रिलेटेड ही उस पर वहाँ पे लोग देखते रहेंगे कौन सा कंपनी का सैलरी महीना महीना दे रहा है, कौन सा कंपनी सैलरी पेंडिंग कर रहा है। क्योंकि सारे लोग का डाटा, जो 100 वर्कर से ऊपर लोग रहते थे, मतलब कंपनी जो थे, उसका डाटा तो गवर्नमेंट रख लेते थे, जो भी लार्ज लेवल, जो बड़े बड़े कंपनियां था। बट छोटे मोटे कंपनियां का वो अपना डाटा नहीं रख पाती थी, नहीं मैनेज कर पाती थी। इसीलिए दोस्तों एक अलग वेबसाइट बना के हर कंपनी को नोटिस दिया है कि वो उसमें आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, और फिर वहाँ से पता चलेगा कि क्या आपके कंपनी में सैलरी पेंडिंग है। तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन लोग खुद एक्शन लेगा। तो ये एक्चुअली दोस्तों ये हम लोग को खुशी वाला न्यूज़ है, और ये रियल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आए दिनों सैलरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोर्ट में केस चला गया, बहुत सारा कंप्लेन हो गया, मोहरे में भी कंप्लेन हुआ बहुत जगह पे। इसलिए गवर्नमेंट ने जल्दीबाजी में दोस्तों ये सब कदम उठाया कि शायद कंपनियां, जो भी कंपनी, अब सबको रजिस्टर होना पड़ेगा उसमें। तो जो भी कंपनी अगर सैलरी नहीं देगी तो वो लोग, गवर्नमेंट उन लोग के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। पहले तो इग्नोर कर देती थी, बट कंपनियां जो रियल है दोस्तों वो अलग, भी थोड़ा अलग हटके भी है कि कंपनी एक चीज़ करती है। गवर्नमेंट को इस पर भी मतलब एक वर्कर के नाते और एक क्रिएटर के नाते एक सुझाव भी है कि बहुत सारा कंपनी इस तरह, आप लोग अगर एग्री हो तो कमेंट में यह ज़रूर लिखना कि कंपनियां क्या करती है कि मान लिया आपके नाम का एटीएम कार्ड इशू कर देती है, और वो एटीएम कार्ड आपको देती नहीं है, 2-3 महीना लगा देती है, बोलती है अभी इशू नहीं हुआ है, रुक जाओ, 1 महीना बाद देगा, 2 महीना बाद देगा। और क्या करती है कि आपके एटीएम में सैलरी दे देती है, और सैलरी देने के बाद क्या करती है कि वो खुद निकासी जाके कर लेती है एटीएम से, ठीक है, खुद निकासी कर लेती है, और गवर्नमेंट को नज़र में पता चल जाता है कि आपको तो सैलरी हर महीना मिल रहा है। तो इस तरह से कंपनी फ्रॉड कर रही है। तो ये सब भी गवर्नमेंट को देखने के लायक है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये सब वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग का एक मात्र जरिया है सिर्फ ऑनलाइन, या फिर ये सब वीडियो बनाकर ही बताना। बाकी आप इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के तो जैसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा ये कर लोगे, कुछ धरना प्रदर्शन कर लोगे। हम लोग बस एक वीडियो बना के ही इस तरह का बात अपने गवर्नमेंट के पास रख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना शेयर करो दोस्तों उतना अच्छा है, ताकि ये सब बात चले। और ये हकीकत है, मैंने दोस्तों अपनी आंखों से देखा ये सब चीज़, फिर मैं ये वीडियो में बात बना रहा हूँ। जो लोग दुबई में हैं, लोग, बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि किसी का 2 महीना का सैलरी पेंडिंग, किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना। तो इस तरह से लोग भी, मतलब कंपनी फंसाती है वर्करों को। तो आई होप
कम गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और इस तरह का चीज़ से भी कुछ ना कुछ निपटने का कुछ आइडिया बनाए, ताकि हम लोग जैसा वर्कर को जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम ना हो। और जो भी सवाल अगर रह गया दोस्तों तो चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करोगे आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। दूसरा अपडेट है दोस्तों कि दुबई पुलिस ने सभी जो भी वहाँ पे लेबर कैटेगरी के लोग हैं या भी जो भी वहाँ के निवासी, सबको एक वार्निंग दिया है कि 4-5 दिन जो फॉग है दोस्तों, जो धुंध बोलते हैं, शाम के टाइम पे नहीं सॉरी सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। और आप लोग को मालूम है कि अबू धाबी में बेसिकली क्या करता है कि लेबर का जो भी गाड़ी है, अगर सुबह के टाइम ज़्यादा धुंध है तो पुलिस वाले जहाँ गाड़ी है वहीं पर रुकवा देती है, और फिर जब धुंध खत्म होता है तब वो गाड़ी जाता है जिसमें लेबर लोग ज़्यादा बैठे रहता है। बाकी कार वगैरह को वो लोग छोड़ देते हैं, जैसे सिंगल अगर कोई कार चला रहा है, प्राइवेट कार चला रहा है तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों दुबई पुलिस, यूएई पुलिस, अबू धाबी पुलिस, सारे पुलिस वाले लोग और ट्रैफिक पुलिस वाले लोग ने ये अपील किया है कि अगर आप सुबह के टाइम अगर ज़्यादा धुंध गिर रहा है, ज़्यादा शबनम गिर रहा है, तो कंपनी से भी अपील है, वर्कर तो भाई एक मजदूर है, उसको अगर ड्यूटी के लिए बोला जाएगा तो उन लोग को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्यूटी नहीं जाएगा तो उन लोग तो सीधा कटिंग कर देगा। एक दिन के बदले 2-2 दिन कंपनियां कटिंग कर लेती है। इसलिए कंपनी से भी आग्रह किया ये लोग कि अगर ज़्यादा शबनम धुंध गिरे तो आप लोग गाड़ी लेकर ना जाए, जब वो कम हो जाए उसके बाद लेके जाए। ऐसे भी अबू धाबी में ले जाने नहीं देता, बाकी स्टेट में जैसे दुबई में, अजमान में, शारजा में ये लोग छूट है, बट स्पीड लिमिट थोड़ा कम कर देता है। मगर अबू धाबी का गवर्नमेंट ये सब में बहुत टाइट है और ये सब रूल बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। तो ये अपडेट था दोस्तों। दूसरा अपडेट था दोस्तों, और ये एक्चुअली भारत सरकार ऐसा है दोस्तों, देखिए जो अच्छा काम करता है उसकी खुल की तारीफ करना चाहिए। अपने इंडिया में कुछ भी करता हो, बट जब विदेश नीति की बात आती है, आप लोग भी देखता होगा कि दुबई में किसी भी सरकार, जो भी कंट्री का गवर्नमेंट का जो भी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री जो भी जाता है, मगर अपने वर्करों से मिलता नहीं है। ठीक है, अपने वर्करों से, जैसे पाकिस्तान का, श्रीलंका, नेपाल का बहुत कम लोग हैं जो वर्करों से मिलता है, जाके उनके कैंप में मिलता है, हालचाल पूछता है। बट इंडिया के ऐसे देखिए प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, ठीक है, कैबिनेट कोई भी मंत्री जाता है तो जितने भारतीय हैं दोस्तों उन लोगों के पास पॉसिबल होता है, सब लोग के मिलता है, सबसे बातें करता है, हालचाल पूछता है। क्योंकि अभी फिलहाल आप देखे होंगे कि जो विदेश मंत्री गए थे वो वहाँ पे एक जो मंदिर बन रहा है दोस्तों, वहाँ भी गया, वहाँ भी वर्करों से मिला और दूसरी 2-3 कैंप में गया। तो इसी बीच वहाँ के 2-3 शेख लोगों ने ट्वीट करके बताया है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है दोस्तों, उसका लगाव वर्करों के साथ कितना अच्छा है और अपने वर्करों का कितना ख्याल रखती है। ठीक है, बाकी कंट्री में कुछ भी करे, बट विदेश नीति की बात कर रहा है तो दोस्तों पहले ऐसा नहीं होता। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो ये लोग जाते नहीं थे, ये फैक्ट है दोस्तों। जैसे पहले का प्रधानमंत्री कभी भी नहीं आपने देखा कि अगर दुबई या कतर या ओमान कहीं भी गया तो लेबरों से या फिर जो भारतीय वर्कर हैं उन से 1-2 बात करते हुए, उन लोगों का हाल चाल पूछते हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की कि कम से कम छोटे तबके के लोग को बाहर में ही, इंडिया में पूछे या ना पूछे, बट बाहर कंट्री में ही पूछते हैं। और लोगों को ये भी मालूम है, इंडियन गवर्नमेंट को ये भी मालूम है कि सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा दुबई से ही आता है। जितने भी कंट्री में हैं, जितने भी मतलब कंट्री में इंडियन वर्कर काम करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं दुबई में। 36 लाख दोस्तों, ठीक है, लगभग 36 लाख वर्कर दुबई में काम करते हैं और वहाँ से ही सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में आता है। तो ये सब लेकर, लेकिन वो कोई भी कंट्री में जाता है तो अपने वर्करों और भारतीय लोग से मिलते जरूर है। तो इसीलिए दोस्तों मैं जैसे बताया कि 2-3-4 शेख जो अच्छे हैं वो लोग ट्वीट करके बता रहा था इंडियन गवर्नमेंट की खासियत और अच्छाई। तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोग को भी खुशी लगे कि हाँ ये बात सच है और आप लोग शायद एग्री होगा इस बात से। दूसरा एक अपडेट है दोस्तों कि कंपनी में अगर आप एक दिन छुट्टी करते हो, ठीक है, आप कंपनी में एक दिन छुट्टी करते हो तो कंपनी वाले ज़्यादातर 2 दिन कटिंग करते हैं। ठीक है, आप लोग भी दुबई में हैं तो शायद आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारा कंपनी ऐसा करता है। तो उसमें देखिए रीज़न क्या है, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर मान लिया आप छुट्टी कर रहे हो तो किस रीजन से छुट्टी कर रहे हो। आपको अगर तबीयत ख़राब है तो आप मेडिकल में जाओ, मेडिकल में जाने के बाद अगर डॉक्टर पेपर देगा कि हाँ इसका हेल्थ का प्रॉब्लम है, इतना दिन मतलब इसको रेस्ट चाहिए, तो इस सूरत में कंपनी आपको नहीं काट सकती है, आपकी सैलरी नहीं काट सकती। मगर अगर आप अपने मर्जी से छुट्टी कर रहे हो, कोई दारू पीकर छुट्टी करता है, कोई कुछ लफड़ा करके छुट्टी करता है,
है, 2 दिन 3 दिन नहीं जाता है, तो ये गवर्नमेंट का रूल है दोस्तों कि वो कंपनी के ऊपर छोड़ देती है कि कंपनी चाहे तो जितना भी 2 दिन काट सकती है, 3 दिन काट सकती है। मगर आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आप मेडिकल जा रहे हो, मेडिकल सर्टिफिकेट एक मिलता है, अगर आपके नाम का इंश्योरेंस है, तो आप अगर कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो तो अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो एक डॉक्टर पेपर देता है कि ये पेपर आपको अपने कंपनी में जमा कर दो, आपकी छुट्टी नहीं कटिंग होगी। अगर उस तरह करने के बाद अगर आपकी छुट्टी कटिंग होती है तब आप गवर्नमेंट मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो और उस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी गवर्नमेंट। यह भी अपडेट है दोस्तों। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब आप छुट्टी करते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है, उसके बाद भी आप ये कंपनी काटती है, तो आप मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो, उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पेपर मतलब इसका डॉक्टर का पेपर नहीं है और कंपनी 2 दिन कटिंग कर दे रही है, 3 दिन कर रही है, तो इस सूरत में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो ये अपडेट था दोस्तों। और जो भी अगर सवाल है, मैं जैसे बताया कि चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप नीचे कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।